हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेईई फिनोल एनिलीन एंड एरोमेटिक कंपाउंड का सेक्शन भी स्टार्ट करेंगे डिस्कशन इसका। तो ये आपका वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव ए येलो प्रेसिपिटेट विथ आयोडीन एंड एल्कली। तो I2/OH माइनस है, तो इसके साथ येलो प्रेसिपिटेट देता है। तो ये एक्चुअली में आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा ये पता करना है। आयोडोफॉर्म टेस्ट में CHI3 बनता है जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। अब देख लीजिए ऑप्शन ए 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है आपका CH3 CHOH CH3 प्रोपेन, उसके सेकंड कार्बन से OH ग्रुप, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन होगा। तो इसमें CH3 CHOH परिएंट है, तो ये आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। उसके बाद एसीटोफिनोन, तो एसीटोफिनोन आपका पीएच C डबल बॉन्डो CH3 होता है, तो इसमें भी CH3 C डबल बॉन्डो ग्रुप परिएंट है, मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए CH3 CHOH या फिर CH3 C डबल बॉन्डो रहना चाहिए, तो दोनों है तो दे देगा। नेक्स्ट मिथाइल एसीटेट, तो CH3 C डबल बॉन्डो O CH3, तो ये मिथाइल एसीटेट है। एसीटेट में यहाँ मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये ईस्टर है एक्चुअली में। CH3 C डबल बॉन्ड सिर्फ होना चाहिए। उसके बाद ये कार्बन से यदि कनेक्टेड रहता तो आपका दे देता, लेकिन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो ये ईस्टर हो गया, तो ईस्टर नहीं देता है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट एसीटामाइड, तो एसीटामाइड होता है CH3 C डबल बॉन्ड NH2, तो फिर से ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड है एमाइड में, तो भी ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। CH3 C डबल बॉन्ड तो परिएंट है, लेकिन ये जो कार्बन है ये फिर से नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, तो इसलिए नहीं देगा ये आयोडोफॉर्म टेस्ट पे। तो फर्स्ट का आंसर ए और बी होगा। इसके बाद सेकंड है, रिएक्शन ऑफ RC डबल बॉन्ड NH2 विथ ए मिक्सचर ऑफ Br2 एंड KOH गिव्स RNH2 एज द मेन प्रोडक्ट। द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन आर। तो ये देखिए होफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन है, RC डबल बॉन्ड NH2 से RNH2, मतलब C डबल बॉन्डो को छुपा दिया गया है, Br2/KOH से रिएक्शन हुआ है। तो होफमान ब्रोमामाइड में बोल रहा है कि इंटरमीडिएट कौन कौन सा इन्वॉल्व रहेगा रिएक्शन में, RC डबल बॉन्डो NH2, ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन एसिडिक है, तो KOH बेस OH माइनस के साथ रिएक्शन कर लेगा, K प्लस OH माइनस है तो ये H प्लस रिलीज कर देगा, तो RC डबल बॉन्डो NH माइनस बनाएगा। अब ये नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो Br2 अटैक करेगा और ये Br बाहर, तो नाइट्रोजन से Br अटैच हो जाता है, RC डबल बॉन्डो N Br और एक हाइड्रोजन। और ये जो हाइड्रोजन है इस तरह से, ये हाइड्रोजन फर्दर बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो H प्लस चला जाएगा, तो इस पे फिर से निगेटिव चार्ज आता है, RC डबल बॉन्डो N माइनस और Br। अब अल्काइल ग्रुप शिफ्ट होता है, ये जो R ग्रुप है ये यहाँ से इस तरह नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होता है और Br बाहर चला जाता है, तब जाके आपका प्रोडक्ट बनता है अल्काइल आइसोसाइनाइड, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, Br जाता है और ये निगेटिव चार्ज इस तरह से शिफ्ट होकर यहाँ डबल बॉन्ड बना लेता है, और उसके बाद फर्दर हाइड्रोलिसिस होता है। तो हाइड्रोलिसिस होता है तो इसको H, इसको OH, फिर से एक H, फिर से OH, दो डबल बॉन्ड है तो CO2 प्लस RNH2 बनता है इस तरह से। तो अब देख लीजिए कौन कौन सा इंटरमीडिएट है, RC डबल बॉन्डो NHBr, हाँ RC डबल बॉन्डो NHBr है, ऑप्शन ए होगा। RNHBr, RNHBr तो कहीं पे नहीं बन रहा है, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्डो अल्काइल आइसोसाइनेट, तो हाँ अल्काइल आइसोसाइनेट बनता है। और दो Br, तो दो Br कहीं पे नहीं लगा है, देख लीजिए आप, तो इंटरमीडिएट ए और सी होगा इसका सेकंड का, BD नहीं बनता है कहीं पे। मैकेनिज्म आपको हम पूरा बता चुके हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, पारा क्लोरो एनिलीन एंड एनिलीनियम हाइड्रोजन क्लोराइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। पारा क्लोरो एनिलीन, तो बेंजीन से NH2 अटैच कर दीजिए, ये आपका एनिलीन हो गया, और इसके पारा पोजीशन पे क्लोरीन अटैच कर दीजिए, तो पारा क्लोरो एनिलीन। उसके बाद एनिलीनियम हाइड्रोजन क्लोराइड,
NH3 प्लस एनिलीनियम आयन, और एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड है, मतलब NH3 प्लस Cl माइनस। अब ये दोनों किससे डिस्टिंग्विश होगा? तो पहला है सेंड मेयर रिएक्शन। तो सेंड मेयर रिएक्शन 1 डिग्री एमीन देता है। पहले तो ये बेंजीन डायजोनियम साल्ट बनाना पड़ेगा, तो ये भी 1 डिग्री एमीन है, और ये एनिलीनियम क्लोराइड ये भी 1 डिग्री एमीन है। 1 डिग्री एमीन का साल्ट बना लिया है तो 1 डिग्री ही, मतलब दोनों सेंड मेयर रिएक्शन कर लेगा, तो आप इससे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ये भी जो है दोनों में से कोई नहीं देगा, क्योंकि ये बहुत ही वीक एसिड होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देने के लिए एसिड जो है H2CO3 से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इनफैक्ट जब आप ऑर्डर देखिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो NH3 बहुत नीचे आता है, H2CO3 से नीचे आता है फिनोल, फिनोल से नीचे H2O आता है, फिर Hc ट्रिपल बॉन्ड CH आता है, और इससे भी नीचे अमोनिया आता है। मतलब समझ रहे हैं, वाटर से भी वीक एसिड है, जिसको आप न्यूट्रल मानते हैं H2O को, उससे वीक एसिड। मतलब कितना वीक है ये, H2CO3 नहीं बना सकता ये अपना H+ देके, तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी नहीं देगा, मतलब दोनों रिएक्शन नहीं करेगा। तो दोनों नहीं करेगा तो आप NaSCO3 से भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। सॉरी, ये क्या किए, ये पूरा स्ट्रक्चर मिटा दिए, यहाँ तक ये सब मिटाना है सॉरी। इसके बाद ऑप्शन सी AgNO3। तो इस केस में देखिए, ये जो Cl माइनस है ये आयोनाइजेबल है, मतलब ये वाटर में आराम से Cl माइनस रेज कर सकता है, लेकिन इस केस में ये कंजुगेशन में रहता है बेंजीन के साथ, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, मतलब ये आयोनाइजेबल नहीं है। मतलब Ag+ के साथ ये Cl माइनस तो प्रेसिपिटेट बना लेगा AgCl का, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, क्योंकि AgCl इनसोल्यूबल होता है, लेकिन पारा क्लोरो एनिलीन अपना Cl माइनस रिलीज नहीं करेगा, तो AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, तो जिससे कि आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट कार्बाइलेमाइन टेस्ट। तो कार्बाइलेमाइन टेस्ट 1 डिग्री एमीन देता है, तो दोनों 1 डिग्री एमीन है, तो जिस तरह से सेंड मेयर रिएक्शन पॉजिटिव होगा तो दोनों रिएक्शन कर लेगा कार्बाइलेमाइन भी, मतलब इससे भी आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, तो इसका सिर्फ ऑप्शन सी होगा आंसर। AgNO3 से आप दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आयोनाइजेबल है Cl माइनस इस केस में, लेकिन इस केस में आयोनाइजेबल नहीं है, इसलिए। इसके बाद है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद फिनोल इन वीकली बेसिक मीडियम गिव्स। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मतलब PHN2 प्लस और इसके साथ Cl माइनस रहेगा अट्रैक्शन में, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसका रिएक्शन करवा रहे हैं फिनोल से, तो फिनोल में कपलिंग रिएक्शन होगा, बेंजीन से OH ग्रुप अटैच्ड है, ये आपका फिनोल है, तो कपलिंग रिएक्शन होगा तो ऑर्थो और पारा पोजीशन पे PHN2 प्लस अटैच हो जाएगा, यहाँ से OH N डबल बॉन्ड N और एक बेंजीन रिंग। सिमिलरली पारा पोजीशन पे अटैच होगा OH पारा से N डबल बॉन्ड N बेंजीन, 2 प्रोडक्ट बनेगा। अब ऑप्शन देख लीजिए, डाइफिनाइल ईथर, ईथर तो बन नहीं रहा, पारा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, तो देखिए पारा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है एजो बेंजीन के रिस्पेक्ट में, तो पारा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन है। सिमिलरली ऑर्थो हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन है, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है, तो सिर्फ बी होगा। बेंजीन भी नहीं होगा, क्लोरोबेंजीन भी नहीं है, बेंजीन से क्लोरीन अटैच्ड क्लोरोबेंजीन होता है, तो क्लोरोबेंजीन भी नहीं बन रहा है, मतलब ऑप्शन सी भी नहीं होगा, तो इसका आंसर सिर्फ बी होगा। इसके बाद नेक्स्ट, ए पॉजिटिव कार्बाइल एमाइन टेस्ट इज गिवन बाय। तो पॉजिटिव कार्बाइल एमाइन टेस्ट किसके द्वारा दिया जाएगा? तो इसके लिए 1 डिग्री एमीन होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है NN डाइमिथाइल एनिलीन, तो एनिलीन और NN डाइमिथाइल, तो बेंजीन से NH2 अटैच रहता है तो एनिलीन होता, लेकिन नाइट्रोजन से 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड है, मतलब NN डाइमिथाइल एनिलीन, तो ये टर्शियरी एमीन है, तो कार्बाइल एमाइन टेस्ट नहीं देगा। 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन, तो एनिलीन ऑप्शन बी में NH2, और उसके बाद सेकेंड और फोर्थ से डाइमिथाइल, तो यहाँ से CH3 और 4 से भी CH3, तो ये 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन है तो कार्बाइल एमाइन टेस्ट देगा, तो ऑप्शन बी होगा। उसके बाद N मिथाइल ऑर्थो मिथाइल एनिलीन, तो एनिलीन में ऑर्थो पोजीशन से मिथाइल होना चाहिए, और N नाइट्रोजन से भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह मिथाइल, तो N मिथाइल ऑर्थो मिथाइल एनिलीन,
तो ये 2 डिग्री एमीन हो गया, 2 डिग्री एमीन हो गया तो कार्बाइलमाइन टेस्ट नहीं देगा। पारा मिथाइल बेंजाइल एमीन, तो बेंजाइल एमीन मतलब बेंजीन से अटैच्ड नेक्स्ट कार्बन, इससे NH2 अटैच्ड हो तो बेंजाइल एमीन हो गया। पीएच CH2NH2 और पारा पोजीशन पे मिथाइल, तो ये भी 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन है तो कार्बाइलमाइन टेस्ट देगा, तो ऑप्शन डी भी होगा। 5 का आंसर बी और डी। इसके बाद क्वेश्चन 6, बेंजीन का रिएक्शन करवा रहे हैं नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड AlCl3 के प्रेजेंस में तो P बनता है। उसके बाद P का रिएक्शन करवा रहे हैं O2 हीट और फिर हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो Q प्लस फिनोल बनता है। तो आपको P और Q बताना है। तो सबसे पहले तो ये आपको दिख रहा है फिडरक्राफ्ट अल्काइलेशन है, AlCl3 लेविस एसिड Cl- एक्सेप्ट कर लेगा तो आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा CH3 CH2 CH2 प्लस, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। लेकिन जहां भी कार्बोकेटाइन बनता है तो अपने से स्टेबल कार्बोकेटाइन में हमेशा रीअरेंजमेंट हो जाएगा, तो ये 1 डिग्री है। जब हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, मतलब CH3 CH CH3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये रीअरेंज होगा 1 डिग्री से 2 डिग्री में। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन से तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो बेंजीन से ये कार्बन मतलब ये जो कार्बन है इससे बॉन्ड बना लेगा बेंजीन और यहाँ से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है इस कार्बन से, तो आपका क्यूमीन बन जाता है। P जो है आपका इस तरह से एक कार्बन, इससे 2 मिथाइल ग्रुप CH3 CH3, ये आपका क्यूमीन है। P जो है वो आप देखिए क्यूमीन किस किस में है, तो यहाँ तो नॉर्मल प्रोपाइल अटैच्ड है, नॉर्मल प्रोपाइल, इस केस में आइसोप्रोपाइल अटैच्ड है, इस केस में भी आइसोप्रोपाइल अटैच्ड है, मतलब A और B तो रिजेक्टेड है, P आपका ये नहीं हो सकता है। अब Q के अनुसार C या D होगा या हो सकता है दोनों हो, वो तो देखना पड़ेगा। अब क्यूमीन का रिएक्शन O2 हीट और फिर हाइड्रोलिसिस, तो ये तो एक्चुअली में क्यूमीन सिंथेसिस है और क्यूमीन सिंथेसिस में फिनोल प्लस CH3 C डबल बॉन्ड CH3 बनता था। यहाँ इस कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच था, ये इस तरह से बॉन्ड ब्रेक कीजिए, इसको OH दीजिए और इसको C डबल बॉन्ड हो, तो CH3 C डबल बॉन्ड CH3 और बेंजीन से OH लग जाएगा तो आपका फिनोल बन जाएगा। तो Q आपका CH3 C डबल बॉन्ड CH3 होना चाहिए, ऑप्शन C। अगर आपको मैकेनिज्म जानना है तो आप लेक्चर में देख लीजिए, फिनोल एनिलीन का फर्स्ट पार्ट में ही हम क्यूमीन सिंथेसिस बताए हैं, तो P से Q कैसे बना वो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 7, तो फिनोल का रिएक्शन करवा रहे हैं Br2 NaOH से, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले आपको फिनोल का रिएक्शन Br2 H2O से पता होगा। इस केस में ऑर्थो और पारा पोजीशन पे तीनों जगह ब्रोमीन अटैच हो जाता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल बनता है, ट्राई नाइट्रो नहीं, इस तरह से। अब H2O में ये तीनों पोजीशन पे क्यों लगता था, क्योंकि वाटर में ये H+ रिलीज कर देता था, आयोनाइज हो जाता था, तो फिनोक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन डेंस बेंजीन रिंग होता था, इसलिए तीनों पोजीशन पे लग जाता था। यहाँ वाटर के जगह बेस, तो बेस में तो और आसानी से ये अपना H+ रिलीज कर देगा बेस के प्रेजेंस में एसिड, तो ये और आसानी से फिनोक्साइड आयन बनाएगा, तो फिनोक्साइड आयन बनाएगा आसानी से, तो और आसानी से तीनों जगह ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये फिनोक्साइड आयन बनाएगा फिनोल जो है बेस के साथ रिएक्शन करके। उसके बाद Br2, तो Br2 से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो पारा पोजीशन पे पहले ब्रोमीन लगेगा, उसके बाद फिर फर्दर ऑर्थो पोजीशन पे भी लगेगा नेक्स्ट Br2 से O- ऑर्थो पोजीशन पे Br लग गया। इसके बाद नेक्स्ट इस ऑर्थो पोजीशन पे भी लगेगा O- Br Br Br। अब एक्वस NaOH, तो H2O से H+ एक्सेप्ट करके OH बना लेगा, तो आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल। अब देख लीजिए कौन कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, ये तीनों बनेगा। ऑप्शन ए 2,4 डाइब्रोमो फिनोक्साइड आयन ए होगा, बी नहीं बन रहा, सी बन रहा, पारा पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच हो रहा, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच कर दिया, तो ये नहीं होगा क्योंकि फिनोक्साइड आयन +M शो करेगा, तो +M तो एक्टिवेटिंग ग्रुप,
और एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, मतलब ब्रोमीन पैरा पोजीशन पे लगेगा, मेटा पोजीशन पे नहीं लगेगा। तो आंसर इसका ए और सी होगा 7th का। इसके बाद फिर 8, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर। तो इसका मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको, और आपके पास PQRS दिया हुआ है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा ये बताना है। यहाँ पे आपको फिनोल है और इसके पैरा पोजीशन पे SO3H अटैच है, और एक्वस Br2 मतलब Br2/H2O है। और आपको पता होना चाहिए सल्फोनेशन जो होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में तो SO3H रहता है, अगर एक्वस मीडियम हो गया या बेसिक मीडियम हो गया तो SO3H हट जाता है, रिवर्सिबल है इसलिए, तो यहाँ से SO3H हट जाएगा। और फिनोल में Br2/H2O मतलब तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा, 2 ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन, यहाँ से SO3H तो हट जाएगा, यहाँ पे Br लग जाएगा, ऑप्शन Q। और एक पॉइंट, अगर SO3H और OH प्रेजेंट है तो किसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो हमेशा एक्टिवेटिंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, मतलब OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, सिमिलरली Br पोजीशन पे लगेगा, और यहाँ से SO3H चला जाएगा रिवर्सिबल होने के कारण। 3 इक्विवेलेंट था आपके पास तो 3 इक्विवेलेंट लग गया, अगर 3 इक्विवेलेंट से कम रहता तो फिर तीनों पोजीशन पे Br नहीं लगता, क्योंकि तीनों पोजीशन पे लगने के लिए 3 Br तो होना चाहिए आपके पास। तो इस केस में आंसर आपका Q होगा, मेजर प्रोडक्ट B। ऐसा नहीं है कि मोर देन वन ऑप्शन है तो कंफ्यूज होना है, मेजर प्रोडक्ट तो हमेशा ही एक होगा, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बना देता है मल्टीपल चॉइस की लोग गलती कर दे। मेजर मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा परसेंटेज में बने। मान लेते हैं कि 4 प्रोडक्ट बना है, एक 48%, बाकी 10, 20, 30 इस तरह से 100 के आसपास हो गया, तो मेजर कौन होगा, जो सबसे ज्यादा, तो एक ही मेजर होगा ना, सबसे ज्यादा परसेंटेज में जो बना है बस, तो हमेशा एक प्रोडक्ट होगा मेजर, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज आर। तो आपके पास देखिए बेंजीन से OH और पैरा पोजीशन पे CH3 अटैच है, और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो CHCl3 प्लस बेस से इलेक्ट्रोफाइल बनता है CCl2, और रीमर टीमान फॉर्माइलेशन आपको पता होगा कि फिनोल का रिएक्शन यदि CHCl3 प्लस बेस से होता है तो CHO अटैच हो जाता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, लेकिन पैरा पोजीशन पे यहाँ CH3 अटैच्ड है तो एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए पैरा पोजीशन वाला आपका CHO में कन्वर्ट नहीं होगा। तो एक्चुअली में देखिए यहाँ से बेस के प्रेजेंस में फिनोक्साइड आयन बनाएगा, अब फिर CCl2 इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो अटैक करेगा तो यहाँ से एक CH3 भी अटैच्ड है। इसके बाद ये O- इस तरह से जाता है और ये बॉन्ड अटैक कर देता है, तो यहाँ से CCl2 माइनस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इस तरह से। यहाँ से एक हाइड्रोजन भी है, क्योंकि बेंजीन में यहाँ एक हाइड्रोजन तो रहता है, तो रिटर्न ऑफ एरोमेटिसिटी के लिए H प्लस इधर शिफ्ट करेगा बॉन्ड, और ये H यहाँ से अटैच हो जाता है, तो ये CHCl2 और फिर से एरोमेटिक रिंग बनेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड, और ये इस तरह से फिनोक्साइड आयन यहाँ पे O- आ जाएगा, फिर से डबल बॉन्ड CH, इससे 2 क्लोरीन, और OH- निक्लोफाइल, तो अटैक करेगा निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अटैक करेगा Cl- बाहर, तो एक क्लोरीन की जगह एक OH आएगा। सिमिलरली दूसरा बार OH- अटैक करेगा Cl- बाहर, SN2 मैकेनिज्म, तो इस कार्बन से 2 OH अटैच हो जाएगा दोनों Cl के जगह, तो यहाँ से आपका 2 OH अटैच हो जाएगा, और एक कार्बन से 2 OH अनस्टेबल होता है, मतलब -H2O, तो -H2O होगा तो CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा ये, तो C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड लग जाता है ऑर्थो पोजीशन पे, तो ऑर्थो पे CHO लग जाएगा। लेकिन जब पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, मतलब यहाँ पे CCl2- आएगा, तो इस तरह से कंजुगेशन होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ पे ये अटैक करेगा, तो यहाँ से CCl2 लगेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड था और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप था और ये CCl2-, और ये H प्लस एक्सेप्ट करके CCl2- जो है वो CHCl2 बना लेगा।
CH3 CHCl2 और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे भी जो फिनोक्साइड आयन था वो H+ करके OH बनाया है। तो ऑर्थो पोजीशन पे तो CHO लग जाएगा, लेकिन इस केस में यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये फर्दर एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, रिटर्न ऑफ एरोमेटिसिटी नहीं होगा, तो ये CHCl2। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा Q और S, लेकिन S आपका मेजर होगा। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक से फर्दर एरोमेटिक में कन्वर्ट हुआ है, ये नॉन एरोमेटिक है। तो कोई भी कंपाउंड रिएक्शन करके स्टेबल होना चाहता है, लेकिन एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बनेगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि ये माइनर प्रोडक्ट। तो Q आपका माइनर होगा, S आपका मेजर होगा। Q माइनर ऑप्शन बी करेक्ट है, D S मेजर प्रोडक्ट, तो ये B और D होगा। P और R तो बनेगा ही नहीं। P और R में यहाँ OH लिखा हुआ है, जब CHCl2 लगेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा ये कंजुगेशन करके, और सिमिलरली यहाँ पे दो CHO नहीं लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।